गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो चैनल था गलती से डिलीट हो गया था। उसके बाद मैंने दूसरा चैनल बनाया, फिर उसमें मैंने वीडियो अपलोड करने की कोशिश की कि ताकि मेरे व्यूज़ आए, अच्छे से सब्सक्राइबर बढ़े। फिर उसके बाद जब मैंने उस पर वीडियो डाला तो उस पर बहुत ही लो वे में व्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने सोचा देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, हो सकता है मेरा चैनल इस बार आ जाए। तो बेसिकली मेरे साथ यही हुआ था कि मेरा जो चैनल था वो डिलीट हो गया था। मुझे डिलीट ऐसे नहीं हुआ था कि परमानेंटली हो गया था, पर मुझे पता नहीं था। तो मैंने बाद में बहुत सारे सर्च की, देखा, तब मुझे जाके पता चला कि अच्छा इसके कारण अकाउंट जो होता है बदल गया था। तो दूसरा अकाउंट हो गया था, जो जीमेल आईडी थी वो बदल गई थी मेरी। तो इसी वजह से मेरा जो चैनल था वो मुझे लगा कि डिलीट हो गया, पर डिलीट नहीं हुआ था। तो इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, और इस समय भी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि जो मेरा BSNL का आप लोग जानते हैं कि मैं BSNL प्रेजेंट कर रही थी। तो उसमें मेरे ज़्यादा व्यस्त थी, मतलब ज़्यादा नहीं पर पढ़ाई हो रही थी, इसलिए वीडियो थोड़ा कम अपलोड होता। क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था आपको पता ही है कि उसमें मेरे नंबर जो थे वो कम आए थे। इसी वजह से मैंने फिर से ड्रॉप किया है, और अब मैं BSNL की तैयारी करती हूँ। मेरे से कमेंट आया था कि आप किसकी तैयारी करनी है, तो मैं सोचा बता देती हूँ पहले से कि मैं BSNL की तैयारी करती हूँ। BSNL UPSC के थ्रू होता है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग ही होता है। तो इस समय मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा BSNL के लिए, जो BSNL की तैयारी करेगा वहाँ से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए इस पर, क्योंकि मैंने उस वाले चैनल पे बना के डाला था, तो वो बाद में मुझे पता चला। तो मैं सोचा उसके लिए दूसरा वीडियो बना देते हैं इस चैनल के लिए, ताकि जो मेरे व्यूज़र हैं उनको पता चल जाए कि अब मैं क्या करेंगी। और तो मेरी जो पढ़ाई स्पेसिफिक जो स्टार्ट हुई है वो तो हुई है अगस्त में। हाँ, मेरी जो पढ़ाई स्टार्ट हुई है वो स्पेसिफिक अच्छी ढंग से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, वो अगस्त से स्टार्ट हुई है। क्योंकि उससे पहले मैं जो मेरे पुराने नोट्स से उसे रिवीजन करती थी, उसे पढ़ाई करती थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं अगस्त से अच्छे से अपना जो स्पेसिफिक वीडियो होगा उसको बनाना स्टार्ट करूँगी। पर बैकलॉग होने के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि BSNL की तैयारी में बहुत सारा सिलेबस होता है, पर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नर्सिंग फील्ड है, क्या ही होगा, नीट के तरह नहीं होगा। और जो नीट में पढ़ा जाता है 11th 12th वही BSNL में भी पढ़ा जाता है। उसके अलावा BSNL में नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी रहता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि नीट टफ है BSNL के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नीट में थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना पड़ता है, और BSNL में लो लेवल का, मतलब मीडियम लेवल का पढ़ना रहता है। तो उसके साथ साथ BSNL में तो पढ़े रहता है। और आप ये मतलब समझिएगा कि नीट जैसा टफ आता है पेपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीट की तरह पेपर बिल्कुल टफ नहीं आता, मीडियम लेवल का होता है, 11th के बेस पे ही आता है, और 10th की साइंस के बेस पे आता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है जिससे आप तैयारी करके अपना जो BSNL के एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने 8 या 9 महीने बचे थे तब मैंने उनका बैच लिया था विजय एजुकेशन का। तो मैं उनसे पढ़ती कम थी, क्योंकि जो उनका मतलब चैनल होता था उसमें पढ़ाते थे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो 4-5 घंटे की क्लास होती थी, तो वो क्लास मैं पहले ही देख लेती थी। जो मतलब रिकॉर्डेड होता था वो मैं नहीं देखती थी, मैं लाइव जो क्लास होती थी उसको ही देखती थी। तो लाइव देखने में क्या होता है फ़ायदा कि हमारा टाइम बच जाता है, प्लस हमारे पास DPP दे देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन भी देते हैं, वो भी सॉल्व करते हैं, और टेस्ट भी होता है। अगर आपको फ्री टेस्ट भी देना है तब भी आप विजय एजुकेशन पे दे सकते हैं। तो आज मैं बताने वाली 4 प्लेटफॉर्म के बारे में जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं BSNL के बारे में। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कॉपी में उसको लिख लिया है, तो अब मैं एक एक करके स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं विजय एजुकेशन के बारे में। विजय एजुकेशन के बारे में आजकल जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट का बच्चा है वो सभी लोग जानते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश जीके सब कुछ पढ़ाया जाता है उसमें, जो विजय एजुकेशन का चैनल है। तो सबसे टॉप पे मैं विजय एजुकेशन की रखती हूँ, क्योंकि उनके व्यूअर्स, उनके बच्चे जो हैं, मतलब उनसे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ने उनको सब्सक्राइब किया है। और नंबर 1 प्लेटफॉर्म वही है BSNL के लिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा कि BSNL भी कुछ होती है। उन्हीं की वजह से आज बहुत सारे बच्चे BSNL के बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं करें कि बहुत सारे बच्चे उनकी तरफ से जानते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जानते हैं। पर मुझे जो स्पेसिफिक पता चला था BSNL के बारे में, वो मुझे पता चला विजय एजुकेशन से। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे BSNL ही करना है। फिर मैंने 12th में ही उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। 12th के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, उसमें भी मैंने उन्हीं को फॉलो किया था। अब मैं फिर से ड्रॉप ले रही हूँ, फिर मैं उन्हीं को फॉलो करूँगी, क्योंकि उनका जो मतलब पढ़ाने का तरीका है विजय सर का बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उनसे बायोलॉजी अगर आपने पढ़ लिया तो आपको मतलब और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आपको क्वेश्चन भी जो आप क्वेश्चन लगाएंगे वो भी आपको अच्छे से आ जाएगा। और भी सर हैं, जीतू सर हैं, घनश्याम सर हैं, MR सर हैं, बहुत सारे सर हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, पर अच्छा पढ़ाते हैं। MR सर केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हैं, फिजिक्स घनश्याम सर पढ़ाते हैं,
और बायो जो है वो विजय सर पढ़ाते हैं और विजय सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो इनका जो कंटेंट रहता है बहुत ही अच्छे लेवल का रहता है। तो इनके चैनल का जो नाम है वो है विजय एजुकेशन एंड न्यूज के नाम से है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इनका जो अगर कोई बच्चा इनका बैच लेना चाहता है उसमें इनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि लाइव क्लासेज, डीपीटी, नोट्स, टेस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। प्रीवियस क्वेश्चन मिलते हैं, सॉल्व करने के क्वेश्चन मिलते हैं जो आ सकते हैं। तो मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म सबसे नंबर 1 पे है जीएस। फिर सेकंड नंबर पे मैं रखती हूँ जीएस प्लेनेट करके एक चैनल है, जीएस प्लेनेट। वहाँ पर भी सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा उनका भी कंटेंट रहता है। पर वो एम्स लेवल, बीएससी नर्सिंग, स्टेट लेवल के सबको पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस एम्स और राजस्थान को लेकर रहता है। तो जो विजय सर है वो मेनली यूपी बिहार बच्चे को पढ़ाते हैं, और वो जो सर है वो मेनली राजस्थान बच्चे को पढ़ाते हैं। तो उनका भी कंटेंट बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब मैंने उनसे भी पढ़ा है कि मैराथन 11-12 घंटे की होती है, पर उनका भी कंटेंट बहुत ही अच्छा रहता है। उनका मैंने बैच नहीं लिया था, पर बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा, एक फ्रेंड थी उससे भी मैंने पूछा था, तो वो बताती कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका जो बैच है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब प्राइस जो है, प्राइस का मुझे नहीं पता, पर मैं देख के आपको बता दूँगी अगर मुझसे पूछेगा। तो ये रहा जीएस प्लेनेट का। क्योंकि जीएस प्लेनेट के बारे में मुझे इतना नहीं पता, तभी मैं उनको सेकंड नंबर पे रखती हूँ, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका, जो उनके व्यूज़ हैं, बच्चे हैं जो, उनसे भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो उनको भी मैं नंबर 2 पे रखती हूँ। फिर नंबर 3 पे मैं रखना चाहूँगी तिवारी क्लासेस को, क्योंकि तिवारी क्लासेस का कंटेंट मतलब हाई लेवल का, लो लेवल का, मीडियम लेवल का रहता है। मतलब कि वो जो पढ़ा देंगे उसको आपको समझ में आना ही आना है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको समझा दिया ऐसे आपके सर से उड़ गया, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको तिवारी सर ने कुछ पढ़ाया है तो आपको मतलब याद रहेगा, ऐसा पढ़ाते हैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ा। एक ही क्वेश्चन को 4-5 तरीकों से पढ़ा देते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो मैंने जब लास्ट का समय होता है 3-4 महीने में, तब मैंने उनके जो क्वेश्चन करवाते हैं वो मतलब अपने चैनल पे उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उनसे प्रैक्टिस किए थे, तब सेम जो प्रीवियस के 2024 के क्वेश्चन थे उसी के बेस पे उन्होंने क्वेश्चन करवाए थे, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए भी थे। ऐसा नहीं कहूँगी कि क्वेश्चन नहीं आए थे, जो मैंने किया था उसमें से क्वेश्चन आए थे, बहुत ही अच्छे लेवल का पढ़ाते हैं वो भी। नंबर 3 पे है तिवारी क्लासेस, और नंबर 4 पे मैं रखना चाहूँगी मैम है एक, उनके चैनल का नाम है नर्सिंगपुर नॉर्थ साइड। वो फिर उन्होंने एम्स से नर्सिंग की है, और वो अब हम लोग जैसे बच्चे होते हैं एम्स लेवल के, यूपी लेवल के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको पढ़ाती हैं, और वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। जो आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको बेसिक मैथ नहीं समझ में आया तो बेसिक मैथ कराएंगी, अगर आपको जीके नहीं समझ में आया तो जीके की स्पेसिफिक क्लास चलाएंगी, अगर आपको जो भी नहीं आता, अगर आपने उनको कमेंट किया तो आपको वो प्रोवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ नर्सिंगपुर नॉर्थ साइड पे ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन तिवारी क्लास से जीएस प्लेनेट, मतलब विजय एजुकेशन का मैं बता सकती हूँ, पर जीएस प्लेनेट और तिवारी क्लास नहीं बता पाऊंगी, मतलब कि उनके पास कभी मतलब मैंने वैसे कमेंट किया नहीं है, क्योंकि जो मुझे जरूरत होती थी तो मुझे उससे पूछ रही थी। मतलब बहुत ही अच्छा था उनका, क्योंकि मैंने उनका बेच भी लिया था, और उनका बेच सिर्फ 1000 रुपये मिलता है, मतलब 990 रुपये में ही मिलता है। बहुत ही कम प्राइस है उनकी, और बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं, इसलिए सब लोग सोचते हैं कि उनका प्राइस इतना कम है तो कंटेंट कैसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मेरे लिए नंबर 1 पे है विजय एजुकेशन, दूसरे पे जीएस प्लेनेट, तीसरे पे तिवारी क्लास, और चौथे नंबर पे नर्सिंगपुर नॉर्थ साइड। और एक 5वें नंबर पे मैं एक लोग को रखना चाहूँगी जो है मैड अबाउट शिवानी मैम। शिवानी मैम है, वही पढ़ाती हैं, उनका चैनल का नाम नहीं पता मुझे, मुझे मतलब याद नहीं आ रहा अभी, जब आएगा मुझे मैं बता दूँगी आपको। मैड अबाउट शिवानी ऐसे कुछ करके है, बायोलॉजी टीचर हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। तो उनसे मैंने पढ़ा है, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाती हैं और हम लोग हिंदी मीडियम थे, तो ज़्यादा नहीं समझ में आता था, मतलब इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं कुछ नहीं समझ में आते, पर मेनली जो वर्ड होते थे वो समझ में आ जाते थे, और वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी। तो आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आपने मतलब जो स्टार्ट की है जर्नी, उसमें आपने कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं, क्या किया है, आपने कौन सा बैच लिया था, तो उस सबकी कंफर्म मैंने कर दिए हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने जिसका बैच लिया था वो है विजय एजुकेशन। दूसरी चीज़ मैंने ड्रॉप ले लिया है, और तीसरी बात अब मैंने ड्रॉप ले लिया है, तो अब मुझे 1 साल स्पेसिफिक तैयारी करके मुझे इस साल बीएससी नर्सिंग किसी भी हालत में निकालना ही है, क्योंकि अब मैं और ड्रॉप नहीं ले सकती। मुझे इस साल किसी न किसी तरीके से बीएससी नर्सिंग निकालना है, क्योंकि आप ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहेंगे तो आप पीछे का पूछते रहेंगे, और आपको भी समझ में नहीं आएगा कि 3-4 साल मेरे साथ ये क्या हो गया। 3-4 साल बाद आपको जाके रियलाइज होगा कि आपने ये क्या किया है। तो इसीलिए अच्छा वो मुझे 1 ही साल में रियलाइज हो गया कि मैंने क्या किया है। तो अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी, और मैं अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस करूँगी, क्योंकि इधर उधर की बातों पर फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग अपने ऊपर फ़ायदा करें, अगर हम लोगों ने 1-2 साल अपने ऊपर फ़ायदा कर ली, मतलब फोकस कर लिया, तो लोग हम लोग पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का वीडियो यही था, तो मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ आप लोगों को, आप लोग भी इधर उधर की संगत में मत पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और बीएससी नर्सिंग कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए भी बड़ी बात है,
पर करना तो पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो लोग हमारी वैल्यू जो होती है नहीं समझते हैं। क्योंकि मेरा जब रिजल्ट आया था तो बहुत सारे लोग थे जो मुझसे बात नहीं करते थे, घर वाले हों, रिश्तेदार हों, बाहर वाले, दोस्त, फ्रेंड, कोई भी हो, कोई बात नहीं कर रहा था। तो धीरे धीरे करते हुए चीज़ें ठीक हो रही हैं अब। और अब मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मेनली मेरी जो पढ़ाई है वो अगस्त से ही स्टार्ट हुई है, मैं बता देती हूँ आप लोग को। और मैं अपने नोट्स अभी नहीं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कोई भी मेरे पास कमेंट नहीं किया कि आप अपने जो नोट्स हैं वो शेयर करिए। मेरे नोट्स मैंने बनाए हैं और एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ। मेरे पास जो कॉपी है उसमें एक चीज़ लिखा है, ये है जो नर्सरी एप्टीट्यूड होता है उसका सिलेबस है। तो ये पूरा नर्सरी एप्टीट्यूड का सिलेबस है। अगर आप लोग मेरे पास कमेंट करेंगे तो मैं इसको कमेंट पर पोस्ट कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ये जो सिलेबस है नर्सिंग टू नर्सेट का है जो यूपीएससी नर्सिंग में आते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरे पास कमेंट किया तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आपके जो भी डाउट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूँगी। और मैं अब सोचूंगी कि मतलब अब मैं सोच चुकी हूँ कि अब मैं डेली एक्टिव रहूँ। मैंने सोचा था कि मैंने एक महीने में कम से कम 10-15 वीडियो अपलोड कर दूँगी, एक हफ्ते में 2-3 करके, पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि पढ़ाई का बैकलॉग हो गया था तो इसीलिए। और अब मैं डेली ब्लॉग लाऊंगी आप लोग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और आपकी कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट